फ्लोर का नाम सुनते हैं, बट एक्चुअल मेजनिन फ्लोर क्या होता है उसके बारे में नहीं जानते। यहाँ पे हम उसके बारे में मेजनिन फ्लोर, उसके वेरियस टाइप्स और उसके जो भी इम्पोर्टेंस डिटेल्स है हम आपको सिंपल और आसान भाषाओं में बताएंगे। सबसे पहले हम जानते हैं मेजनिन फ्लोर का एक डेफिनेशन इन सिंपल वर्ड्स। हियर इट इज, मेजनिन फ्लोर इज एन इंटरमीडिएट फ्लोर स्पेस बिल्ट बिटवीन टू फ्लोर्स। मेजनिन फ्लोर एक इंटरमीडिएट फ्लोर होता है। इंटरमीडिएट का मतलब ही हुआ बीच वाला फ्लोर। तो ये दो फ्लोर्स, सपोज जैसे कि हम जानते हैं कि बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर होता है, फर्स्ट फ्लोर होता है, सेकंड फ्लोर, तो उन किसी भी दो फ्लोर्स के बीच में बना हुआ एक फ्लोर होता है मेजनिन फ्लोर। और बिटवीन द फ्लोर एंड द सीलिंग, सपोज किसी भी फ्लोर पे सीलिंग है तो उस सीलिंग और नीचे वाले फ्लोर के बीच इस फ्लोर को डाला जा सकता है। दैट इज अ मेजनिन फ्लोर। ए मेजनिन फ्लोर डबल्स द यूजेबल स्पेस ऑफ एन ओवरहेड फ्लोर। तो ये क्लियर कट बात है कि अगर हम एक फ्लोर, दो फ्लोर के बीच में एक फ्लोर डाल देते हैं तो वो जितना एरिया है उसको डबल कर देगा, जो कि हमने एक्स्ट्रा एरिया ऐड कर दिया बीच में। These floors can be applied to any building space। बिल्डिंग हमारा है तो इस फ्लोर को हम बिल्डिंग के किसी भी एरिया में बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम पूरे एरिया को हम कवर कर लेंगे फ्लोर में। हम फ्लोर बिल्डिंग का कोई भी फ्लोर लेते हैं तो उसको किसी भी एक कॉर्नर में या बीच में हम इस फ्लोर को डाल सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, ऊपर में ये एक वेयर हाउस है जहाँ पे टॉप पे सीलिंग है, एस्बेस्टस सीट है, नीचे में फ्लोर्स है और बीच में ये स्टील्स के, ये बेसिकली स्टील का मेजनिन फ्लोर में बीच में एक कॉर्नर पे ये स्टील का एक फ्लोर डाला गया। दिस इज अ मेजनिन फ्लोर। Mezzanine floor are designed for a specific building area rather than utilizing the entire floor area। ये जरूरी नहीं है कि फ्लोर के बीच वाले पूरे फ्लोर को हम मेजनिन फ्लोर के रूप में कवर कर लें। जितनी हमको रिक्वायरमेंट है फ्लोर के किसी भी एक पोर्शन में हम इस जितना रिक्वायरमेंट है उस एरिया में हम मेजनिन फ्लोर बना सकते हैं by converting it to an additional room above and below the floor। ऑफ कोर्स दो फ्लोर्स के बीच वाला स्पेस होता है ये, और जितना रिक्वायरमेंट हो उतना स्पेस कवर करके उसको फ्लोर के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। मेजनिन फ्लोर स्ट्रक्चर आर बिल्ट मेनली फ्री ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। मेजनिन फ्लोर का हमको एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर से कुछ नहीं लेना देना होता। ये जरूरी नहीं है कि हम बिल्डिंग बना रहे हैं तो फ्लोर के साथ ही हम मेजनिन फ्लोर को बनाएं, बट ये बात ध्यान में जरूर होनी चाहिए कि अगर हमको मेजनिन फ्लोर इन फ्यूचर बनाना है तो उस फ्लोर का हम हाइट, जिस फ्लोर मेजनिन फ्लोर बनाना है उस फ्लोर का हाइट हम लोग ज़्यादा रखें एज पर रिक्वायरमेंट। दे आर ऑफन कस्टम मेड एज पर द नीड एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ द क्लाइंट। हम जनरली जो मेजनिन फ्लोर को हम बाद में बनाते हैं अपनी कस्टमाइजेशन करते हैं, हमको जैसा डिजाइन चाहिए होता है, जितना रिक्वायरमेंट होता है उतना अनुसार हम बाद में एग्जिस्टिंग बिल्डिंग में मेजनिन फ्लोर को डाल देते हैं। मेजनिन फ्लोर कैन बी मेड आउट ऑफ कंक्रीट, स्टील और वुड। ऑफ कोर्स मेजनिन फ्लोर को कंक्रीट, स्टील और वुड किसी भी मटेरियल्स बना सकते हैं एज पर आवर कन्वीनियंस, एज पर इकोनॉमी। हमको जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी मटेरियल आसान से मिल जाए अपना इकोनॉमी के अनुसार। जनरली बिल्डिंग मटेरियल में मोस्टली यूज होता है कंक्रीट, उसके बाद स्टील, उसके बाद वुड। तो तीनों, तो ऑन द बेसिस ऑफ कौन से मटेरियल से हम बना रहे हैं फ्लोर को, उस बेसिस पे हम फर्दर देखेंगे कि कंक्रीट मेजनिन फ्लोर होता है, स्टील मेजनिन फ्लोर होता है, वुड मेजनिन फ्लोर होता है। नाउ व्हाट इज द फीचर्स ऑफ मेजनिन फ्लोर? मेजनिन फ्लोर के क्या फीचर्स हैं? तो आप यहाँ पे देखिएगा, मेजनिन फ्लोर्स आर कंस्ट्रक्टेड हाफ वे ऑफ द वॉल ऑन अ फ्लोर विद अ सीलिंग एटलीस्ट ट्वाइस द मिनिमम हाइट ऑफ द फ्लोर। ऑफ कोर्स अगर हम मेजनिन फ्लोर बना रहे हैं तो जिस फ्लोर के ऊपर मेजनिन फ्लोर बना रहे हैं उस फ्लोर का हाइट कम से कम, हम बाद में इसका डायमेंशन हम आपको बताएंगे, कम से कम 4.2 मीटर होनी चाहिए। क्योंकि हमको मेजनिन फ्लोर सीलिंग और जो नीचे वाला फ्लोर उसके बीच में डालना होता है, तो हमको फ्लोर को इस हाइट में मेजनिन को रखना होता है ताकि नीचे वाले जो भी लोग हों उनको प्रॉब्लम नहीं हो। साथ साथ मेजनिन फ्लोर पे भी अगर कोई है तो उसको सीलिंग से प्रॉब्लम नहीं हो। सो इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है ऑन अ फ्लोर हाफ वे अपॉन द फ्लोर। फ्लोर के बीच वाले पोर्शन में कंस्ट्रक्ट किया जाता है
विथ a ceiling at least twice the minimum height of the floor। तो जो फ्लोर का मिनिमम जो हाइट होना चाहिए, जनरली घर का मिनिमम हाइट 10.5 फीट 11 फीट होता है, तो अगर मेजरिंग फ्लोर डालना है तो उस फ्लोर का हाइट हमको किसी तरह डबल रखना पड़ेगा। उसका हाइट कम से कम 10 फीट रखना होगा, या 15 फीट, कम से कम 15 फीट होना चाहिए, उससे अधिक होना चाहिए। इट इज़ नॉट काउंटेड एज अ फ्लोर इन द बिल्डिंग, नॉट इंक्लूडेड व्हाइल डिटरमाइनिंग द मैक्सिमम फ्लोर एरिया। हालांकि इसको मेजरिंग फ्लोर को हम अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार यूज के लिए बना तो लेते हैं, बट इसको एक प्रॉपर फ्लोर के रूप में डिफाइन नहीं किया था कि फ्लोर है बिल्डिंग में। और इसको जब हम बिल्डअप एरिया कंसिडर करते हैं बिल्डिंग का, तो उसमें भी इसको इस फ्लोर के एरिया को इंक्लूड नहीं किया जाता है। As per the International Building Code, a mezzanine floor must have a minimum of 1/3 of a floor space of the floor below it। इंटरनेशनल बिल्डिंग कोड कह रहा है, एज पर इंटरनेशनल बिल्डिंग कोड, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये कह रहा है कि मेजनिन फ्लोर जो हम बना रहे हैं, इसका एरिया कितने एरिया में हम इसको बनाएंगे, ये डिफाइन कर रहा है इंटरनेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार। ये 1/3 ऑफ द एरिया ऑफ बिलो फ्लोर, जितना जिस फ्लोर के ऊपर बना रहे हैं उस फ्लोर का जो एरिया है उसका 1/3 एरिया में ही मेजनिन फ्लोर को हमको बनाना चाहिए, यह इंटरनेशनल बिल्डिंग कोड कह रहा है। When there are 2 or more mezzanine floors in the building, the sum of areas of floor space of mezzanines must not be greater than 1/3 of sum of floors space of the complete floor below। अगर हम वेरियस फ्लोर्स पे हम मेजनिन बना रहे हैं, मेजनिन फ्लोर डाल रहे हैं बीच बीच में, तो जो भी एरिया है, टोटल जो मेजनिन फ्लोर्स का एरिया है, नीचे वाले जो भी फ्लोर्स हैं उनके एरिया का 1/3 होना चाहिए। जैसे कि बिल्डिंग कोड कहा, मेजनिन फ्लोर्स मैक्सिमम 1/3 एरिया में बनाना चाहिए जो भी उसके बिलो फ्लोर्स है। तो उसी तरह बहुत सारे मेजनिन, उनका टोटल एरिया 1/3 ही होना चाहिए टोटल बिलो कंप्लीट फ्लोर एरिया का। ओके, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, दिस इज अ 2 फ्लोर्ड मेजानिन फ्लोर्स। जैसे कि आप देखिए, ये सीलिंग हो गया, एक्चुअली ये वेयर हाउस ही है, स्टोर हाउस है, स्टोरेज बिल्डिंग है, वो टॉप में सीलिंग हो गया, और एक मेजानिन फ्लोर ये हो गया, और एक मेजानिन फ्लोर ये हो गया, और ये सीलिंग हो गया, और ये नीचे वाला फ्लोर हो गया। तो इंटरनेशनल बिल्डिंग कोड कहता है कि जो टोटल एरिया है, चाहे वो एक फ्लोर पे या टोटल, अगर मेजानिन फ्लोर 2 है, उनका बिल्टअप एरिया नीचे का जो भी एरिया है उसका 1/3 होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि मेजनिन फ्लोर पूरे एरिया में नहीं बनाया गया है, बल्कि एक कॉर्नर में, एक एरिया में रिक्वायरमेंट के अनुसार बनाया गया है। मेजनिन फ्लोर आर यूज्ड इन मॉडर्न आर्किटेक्चर दैट गिव्स इंपॉर्टेंस टू लाइट एंड स्पेस। आजकल मॉडर्न आर्किटेक्चर में मेजनिन फ्लोर्स काफ़ी बनाए जा रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी खूबसूरत भी लगता है, और सबसे बड़ी बात है कि हमको स्पेस का यूटिलाइजेशन हो जाता है, तो प्रॉपर स्पेस का यूटिलाइजेशन, हमको स्पेस ज़्यादा, यूजेबल स्पेस ज़्यादा मिल जाता है। इज मेनली इम्प्लॉयड इन द रिटेल इन्वायरमेंट टू इंक्रीज द स्टोरेज स्पेस। जहाँ तक मेजनिन फ्लोर की बात है, मेनली जो है रिटेल इन्वायरमेंट में यूज होता है। रिटेल इन्वायरमेंट मीन्स जहाँ पे मार्केट से रिलेटेड जो भी सामान हैं, गुड्स हैं, जो भी मतलब बेचने और खरीदने वाले जो भी सामान हैं, उसको हम रिटेल इन्वायरमेंट बोलते हैं। मतलब मार्केट एरिया का जो भी सामान है, मेनली उस सामान की स्टोरेज स्पेस को बढ़ाने के लिए हमको जो भी स्पेस हमको ज़्यादा चाहिए, जो भी सामान वगैरह स्टोर करना है तो उसके लिए स्पेस ज़्यादा चाहिए होता है। तो इसलिए इसको बोला गया है कि इसको रिटेल इन्वायरमेंट में ज़्यादा यूज होता है मेजनिन फ्लोर्स। टू बूस्ट द सेलिंग स्पेस, ऑफ कोर्स हमको सामान ज़्यादा रखना होता है तो उनको ज़्यादा स्पेस चाहिए, तो उस केस में हम इसको ज़्यादा मेजनिन फ्लोर्स बनाए जाते हैं। इट इज नाउ डेज यूज इन रेजिडेंशियल बिल्डिंग एंड लाइब्रेरीज इज डेकोरेटिव एलिमेंट। आजकल मेजनिन फ्लोर्स का यूज रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में भी हो रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी खूबसूरत होता है, और जहाँ पे स्पेस की कमी है उस केस में भी हम मेजनिन फ्लोर्स बना देते हैं, या लाइब्रेरीज में डेकोरेटिव एलिमेंट खूबसूरती के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि आप देख सकते हैं एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग, और यहाँ पे मेजनिन फ्लोर डाला गया है छोटे से एरिया में सीलिंग के, और ये बच्चों के लिए, किड्स के लिए यहाँ पे एक बेडरूम भी, एक बेड भी डाल दिया गया। सो इट इज़ ऑल अबाउट मेजनिन फ्लोर। नाउ जैसे कि आपने पिक्चर में देखा, यूजुअली द मिनिमम हाइट ऑफ मेजनिन फ्लोर above and below the floor must be 2 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेजनिन फ्लोर बना रहा है उसका मिनिमम हाइट 2 मीटर होना ही चाहिए। उसकी उस फ्लोर के ऊपर और उस फ्लोर के नीचे एटलीस्ट 2 मीटर स्पेस होना चाहिए, ताकि कोई भी खड़ा, एटलीस्ट खड़ा हो सके उस फ्लोर के ऊपर और नीचे। देन द टोटल हाइट ऑफ द रूम प्लान टू मेजनिन फ्लोर शुड बी अराउंड 4.2 मीटर। गिवन द डेप्थ ऑफ द फ्लोर इज 20 सेंटीमीटर। जैसे कि आपको पहले मैं बताया,
तो अगर मेजनीन फ्लोर्स बनाने में तो हमको प्री प्लान होना चाहिए, और जिस फ्लोर पर हमको मेजनीन फ्लोर बनाना है उस फ्लोर का हाइट 4.2 मीटर कम से कम होना चाहिए। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ मेजनीन फ्लोर। जैसे कि मैंने पहले बताया कि ऑन द बेसिस ऑफ किस मटेरियल से हम फ्लोर बना रहे हैं, उस आधार पर कंक्रीट मेजनीन फ्लोर होता है, स्टील मेजनीन फ्लोर होता है, वुडन मेजनीन फ्लोर होता है। सबसे पहले कंक्रीट मेजनीन फ्लोर। तो कंक्रीट मेजनीन फ्लोर जो कि मोस्ट कॉमनली यूज बिल्डिंग मटेरियल कंक्रीट से बना होता है, वो कंक्रीट मेजनीन फ्लोर होता है। तो सबसे ज़्यादा आर वन ऑफ द मोस्ट ड्यूरेबल टाइप्स ऑफ मेजनीन फ्लोर। ऑफ कोर्स कंक्रीट सबसे ड्यूरेबल मटेरियल होता है, सबसे ड्यूरेबल टाइप मेजनीन फ्लोर हो जाता है कंक्रीट मेजनीन फ्लोर। They have the ability to take heavy loads, because of which they have gained popularity in industrial and high capacity military applications where the mezzanine is permanent. तो जो कि ऑफ कोर्स कंक्रीट से बना हुआ, तो सबसे ड्यूरेबल सबसे स्ट्रॉन्ग फ्लोर होता है कंक्रीट मेजनीन फ्लोर, और इसका यूज उस काफ़ी पॉपुलर हुआ है कंक्रीट मेजनीन फ्लोर्स का इंडस्ट्रियल हाई कैपेसिटी मिलिट्री एप्लीकेशन। जो भी मिलिट्री बिल्डिंग्स होती हैं उसमें मेजनीन फ्लोर डाल दिया जाता है, ताकि वहाँ पे स्पेस की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, इंडस्ट्रियल एरिया में ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे जो फ्लोर बनाए जाते हैं वो कंक्रीट के ही बनाए जाते हैं। कंक्रीट मेजनीन फ्लोर से क्या बेनिफिट्स हैं? तो कंक्रीट मेजनीन फ्लोर्स का पहला जो बेनिफिट्स है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मिनिमम नॉइज ट्रांसमिशन थ्रू द फ्लोर है, क्योंकि कंक्रीट में नॉइज ट्रांसमिशन बहुत कम होता है इस मटेरियल के थ्रू, तो ये पहला एडवांटेज होता है। दूसरा इंक्रीज फायर, और कंक्रीट फायर रेजिस्टेंस होता है, तो फायर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। लो कॉस्ट मेंटेनेंस कंक्रीट का ऑलरेडी कम होता है, आसान होता है, तो लो मेंट कॉस्ट मेंटेनेंस। इनके डैम्प रेसिस्टेंस होता है कंक्रीट। तो बेसिकली कंक्रीट जो भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो सारा बेनिफिट्स हमको इस फ्लोर में मिल जाता है। It is fast with increased stiffness. The high thermal mass of concrete floors lower the energy demand for thermal comfort. Thermal point of view से भी ये काफ़ी पॉइंट थर्मल इंसुलेटर अच्छा होता है कंक्रीट, तो उसका बेनिफिट्स मिल जाता है। नाउ द सेकंड वन इज स्टील मेजनीन फ्लोर, और जो स्टील से फ्लोर बना होता है स्टील मेजनीन फ्लोर हो गया। सो दिस फ्लोर इज वन ऑफ द कॉमन डेकिंग ऑप्शन फॉर इंडस्ट्रियल एंड ऑफिस बिल्डिंग। तो बेसिकली ऑफिस बिल्डिंग्स या इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स में आसानी के थोड़ा फास्ट काम के लिए और फास्ट कंस्ट्रक्शन के लिए स्टील मेजनीन फ्लोर को बना दिया जाता है। इट्स डिजाइन प्रोवाइड सॉलिड एंड सिक्योर रेसिस्टेंट टू फुट ट्रैफिक, और इसका डिज़ाइन जो ऐसा होता है, इसका भी डिज़ाइन स्टील इज एज स्ट्रॉन्ग एज कंक्रीट इन कंप्रेशन एंड टेंशन। सो ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ्लोर होता है, और एक फुट ट्रैफिक के प्रति के लिए सिक्योर रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है। इट मीन्स कि बीच में हमने स्टील का मेजनीन फ्लोर बनाया, तो एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सही होता है कि इसके नीचे जो भी ट्रैफिक है उससे कुछ लेना देना नहीं होता। द बेनिफिट ऑफ स्टील मेजनीन फ्लोर्स आर ऑफ कोर्स स्टील इज हाईली स्ट्रॉन्ग मटेरियल, सो स्ट्रेंथ होता है काफ़ी अच्छा इस फ्लोर का, मॉइस्चर रेसिस्टेंस होता है, इकोनॉमिक कंस्ट्रक्शन होता है, लो मेंटेनेंस होता है जस्ट लाइक कंक्रीट, एंड हाई स्ट्रेंथ ड्यूरेबिलिटी ऑफ कोर्स स्टील है। तो दीज आर ऑल एडवांटेज ऑफ स्टील मेजनीन फ्लोर। जो स्टील के एडवांटेज है वो सारे इस फ्लोर को मिल जाता है। एंड द नेक्स्ट वन इज वुडन मेजनीन फ्लोर। सो वुडन मेजनीन फ्लोर वुड का बना होता है, और ये एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी खूबसूरत लगता है। जनरल रेजिडेंशियल बिल्डिंग में लोग इसको प्रेफर करते हैं। वुडन मेजनीन फ्लोर प्रेफर टू प्रोवाइड एलिजेंट लुक टू द स्पेस। एक स्पेस में हमने एक मेजनीन फ्लोर बनाते हैं तो काफ़ी खूबसूरत लगता है। दे एड ब्यूटी एंड वार्मथ टू द बिल्डिंग एरिया एंड एक्सेलेंट चॉइस फॉर ऑफिस स्पेस और रिटेल स्टोर इन्वायरमेंट। ऑफ कोर्स ऑफिस में भी हम इसको बना सकते हैं, बिल्डिंग्स में बना सकते हैं, और जो रिटेल स्टोर इन्वायरमेंट है जहाँ पे मैक्सिमम मटेरियल्स को सेलिंग बाइंग करना, मटेरियल को बेचना है, वहाँ पे भी हम इस वुडन मेजनीन फ्लोर को बना सकते हैं। वुडन मेजनीन फ्लोर्स का इंपॉर्टेंस बेनिफिट्स हम ये देख सकते हैं कि वुड भी इज ऑल्सो स्ट्रेंथफुल एंड ड्यूरेबल मटेरियल, तो इसका भी अच्छा स्ट्रेंथ होता है, ड्यूरेबिलिटी होती है। ट्रीटेड हार्डवुड फॉर मेजनीन फ्लोर्स लास्ट 4 years। अगर जो वुड यूज़ करेगा ट्रीटेड है तो काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है। हैवी लोड को ये कैरी कर सकता है। इसका वुड का एज कम्पेयर टू अदर फ्लोर्स इसका इजी इंस्टॉलेशन होता है, इसको आसानी से क्लीन कर सकते हैं। ये बेटर एकॉस्टिक मटेरियल होता है और इंडोर क्वालिटी को बढ़ाता है। सो इन शॉर्ट्स और इन सिंपल लैंग्वेज मैंने आपको बता दिया कि मेजनीन फ्लोर्स इज एन इंटरमीडिएट फ्लोर, बीच वाला फ्लोर होता है, और ये हमारे यूजेबल स्पेस को बढ़ा देता है, और ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल्स ये 3 टाइप का होता है। आई होप आपको ये नॉलेज अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।